ने बड़ी डकार ली। उस आवाज से तपस्वी का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने आंखें खोली और कौन हो तुम बालक, और मेरी टोकरी से फल क्यों खाए तुमने? महामुनि, मैं गरीब असहाय मनुष्य हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक पत्नी थी जो मुझे छोड़कर चली गई। गांव में भी मुझे कोई अपना नहीं मानता। भटकता हुआ मैं यहाँ तक आ पहुँचा। बहुत दिनों से भूखा हूँ, इसीलिए फल खा लिए। अच्छा। फिर तपस्वी ने बनवारी के सर पर हाथ रखा। अपनी योग माया से उन्हें बनवारी के बारे में सब सच पता चल गया। मूर्ख मनुष्य, एक तपस्वी से असत्य बोलता है। तू खुद एक कामचोर और आलसी व्यक्ति है, इसीलिए कोई तुझे अपना नहीं मानता। तेरी पत्नी भी तेरे इसी आलस से परेशान होकर तुझे छोड़कर चली गई है। अरे वाह, आपको तो सब सच पता चल गया। तू मेरी योग विद्या नहीं जानता। मैं सिर्फ किसी के सर पर हाथ रख दूं तो उसकी सारी कुंडली निकाल सकता हूँ। तू एक निहायती आलसी व्यक्ति है। तेरे इसी आलस की वजह से कहीं एक जगह पर तू काम के लिए नहीं टिक सकता। जहाँ भी काम करने जाता है, काम चोरी करता है और दूसरों का नुकसान करता है, और तुझे इस बात की जरा भी शर्म नहीं आती? मुनिवर, आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अपने हाथ आगे करो। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दे दूंगा कि तुम लगातार 12 घंटे तक खड़े रहकर काम कर सकोगे। अपने हाथ आगे बढ़ाओ। लेकिन मुनिवर, इतना काम, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? इंसान को जीने के लिए लगता ही क्या है? 2 वक्त की रोटी, उतना मिल जाए काफी है। 2 वक्त पेट भरने के लिए इतना काम मुझसे तो नहीं होगा। पूरा दिन काम में गवा देना मुझे तो सही नहीं लगता। तपस्वी जी बनवारी को मेहनत करने का महत्व समझाने लगे, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। फिर अच्छा मुनिवर, आप बताइए, आप रोटी कमाने के लिए क्या करते हैं? मैं अपने कमाने के लिए कुछ नहीं करता मूर्ख। मैं तो ज्यादातर समय ध्यान में लीन रहता हूँ। ईश्वर के समीप जाने के लिए तपस्या करता हूँ। जब भी मैं ध्यान और तपस्या में होता हूँ, मुझे भूख ही नहीं लगती। लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए अन्न ग्रहण करना आवश्यक है, इसीलिए मैं भिक्षा मांगता हूँ। लोग मुझे फल और भोजन भिक्षा में देते हैं, वही भरण पोषण करता हूँ। अरे वाह, ये भी अच्छा है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मेरे इतने समझाने के बाद भी तुम्हें मेहनत का महत्व समझ नहीं आया। तुम जाओ बालक, मेरे ध्यान का समय हो गया है। तपस्वी अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गए। बनवारी के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने आसपास देखा, वहाँ पर तपस्वी जी के वस्त्र रखे हुए थे। बनवारी ने वो वस्त्र उठाए और गुफा के बाहर आ गए। फिर नकली दाढ़ी मूछ लगाकर अपने गांव आ गया। किसी ने उसे नहीं पहचाना। बनवारी के घर के सामने जाकर, अलक निरंजन भिक्षाम देहि। माता, भिक्षा दो। फल, भोजन, मिष्ठान, जो कुछ भी हो दे दो माता। ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बनवारी की मीठी वाणी सुनकर सबको लगा कि वो सच में कोई तपस्वी है। वो जिस भी घर के दरवाजे पर जाकर यूं भिक्षा मांगता, तुरंत उस घर की औरत उसे पेट भर भोजन खिलाती और उसका आशीर्वाद लेती। कुछ दिन बीत गए, लेकिन किसी को अभी तक भनक नहीं थी कि वो बनवारी ही है। बनवारी तपस्वी के भेष में दिन भर एक बड़े पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठा हुआ रहता। गांव वालों को लगता कि तपस्वी ध्यान कर रहे हैं और भूख लगने के बाद भिक्षा मांगने जाता। रात को गांव में सब सोने के बाद चुपके से अपने घर में जाकर सो जाता। एक दिन रात को सब सो गए और बनवारी अपने घर जाने लगा। तभी गांव के ही मगन ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। बनवारी घर में गया और अरे वाह, चलो अब तो सब उतारने का समय आ गया है। तपस्वी जी की जय हो। तपस्वी जी, आपको देखकर ही मुझे ये आइडिया आया था। आज तो दोनों समय कितना मस्त खाना मिला मुझे। इतना अच्छा खाना तो मेरी बीवी भी नहीं बनाती थी। चलो अब सो जाता हूँ। सुबह फिर से पेड़ के नीचे जाकर बैठना है। बनवारी, तेरी तो निकल पड़ी। गांव में किसी ने तुझे नहीं पहचाना है। अब तो तू रोज ऐसे ही फोकट में बिना कुछ मेहनत किए खा पी सकता है। बनवारी की ये सारी बातें मगन खिड़की से देख रहा था। उसने बनवारी को नकली दाढ़ी मूछ निकालते हुए भी देख लिया। अगले दिन जब बनवारी भिक्षा मांगने के लिए निकला, तब मगन ने सब गांव वालों को बुलाया
और उसकी दाढ़ी मूछ निकाल दी। दाढ़ी मूछ निकलने के बाद बनवारी का असली चेहरा देखकर सब गांव वाले गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। सभी ने बनवारी की बहुत पिटाई की। उसकी बीवी भी वहाँ पहुँच गई। तभी तपस्वी जी वहाँ आ गए। तपस्वी जी ने देखा कि उनके चुराए हुए वस्त्र बनवारी ने पहने हुए हैं। फिर अरे तुम लोग क्यों मार रहे हो इसे? मुनिवर, यह आदमी आलसी और काम चोर तो पहले से ही था, लेकिन अब तो झूठा और मक्कार भी हो गया है। ये पिछले कई दिनों से आपका भेष धारण करके हमें फंसा रहा था। आप जैसे वस्त्र पहनकर नकली दाढ़ी लगाकर पूरे गांव में घूम रहा था और भिक्षा मांग रहा था। हम तो यही समझे थे कि कोई तपस्वी है, लेकिन ये तो कामचोर बनवारी निकला। मुनिवर, आप ही बताइए कि अगर कोई साधारण व्यक्ति किसी तपस्वी का भेष धारण करे तो हम जैसे गरीब गांव वाले असली और नकली की पहचान कैसे करेंगे? सही कह रहे हो तुम बालक। इस बनवारी ने तपस्वियों का भेष धारण कर हम तपस्वियों का अपमान किया है। आगे से कोई असल तपस्वी पर विश्वास नहीं करेगा। मैं अभी इसे श्राप देता हूँ। तपस्वी जी ने अपने कमंडलू से जल निकाला और वो बनवारी को श्राप दे ही रहे थे कि तभी रुकिए मुनिवर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इन्हें कृपया कोई श्राप मत दीजिए। ये बहुत आलसी है, कामचोर है। इनका और मेहनत का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। फिर भी है तो ये मेरे पति ही ना। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मेरी आपसे विनती है कि आप इन्हें श्राप मत दीजिए। हाँ मुनिवर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने आपका भेष लेकर बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे सुधरने का एक अवसर दीजिए। मैं अब काम चोरी नहीं करूँगा और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आलस अब कभी छुए भी ना। बेला की विनती सुनकर तपस्वी जी रुक गए। उन्होंने बनवारी को क्षमा कर दिया। फिर बनवारी को एक अवसर देने के लिए उन्होंने भैरव सिंह से विनती की कि बनवारी को फिर से काम पर रख ले। तपस्वी जी के आशीर्वाद से बनवारी दिल लगाकर काम करने लगा। भैरव सिंह भी उसके काम से खुश था। आज पूरे 1 साल की मेहनत के बाद बनवारी अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। उसने अपना खुद का नया घर बनवा लिया और बेला के लिए नए गहने भी खरीद लिए। आखिरकार बेला के आलसी पति को मेहनत का महत्व समझ आ ही गया।